हेलो फ्रेंड्स। हम अपनी डेली लाइफ में जैसे ईश्वर के महावाक्य, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, इनमें लिखी हुई कई अच्छी बातें और हमारे महापुरुष बुद्धा जी, विवेकानंद, महावीर जी, इन सब की और भी कई अन्य उनके वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो जब भी हम सुनते या पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं यार कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा लिखा। और जैसे हम उनके वाक्यों को कई बार ऐसे सुनते हैं कि भाई कर भला तो हो भला, अब भलाई कर और कुएं में डाल, आप किसी को फूल देते हो तो खुशबू आपके हाथ में आती है। मतलब अधिकतर वो बातें होती हैं कि आपको कंपैशन रखना चाहिए और सोसाइटी दुनिया के लिए लव रखना चाहिए और आपको उनके साथ भाईचारे की दृष्टि रखनी चाहिए। पर हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो यही लोग कर सकते हैं क्योंकि भाई ये साधु हैं, महात्मा हैं, इस दुनिया में रहते नहीं हैं और ये तो दुनिया के लिए इन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया है। पर हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ तो बहुत नफ़रत और चालाकी, धोखा हमें सामने दिख रहा है कि कोई इंसान हमारे लिए गलत कर रहा है, हमारा बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कंपैशन कहाँ से रखें, कहाँ उसको भाईचारे की दृष्टि से देखें। बहुत पहले की बात है फ्रेंड्स कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गई थी, मैं डिप्रेशन में थी। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन, नफ़रत, दुख, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे। तो मुझे लग रहा था कि इसके पीछे का कॉज दुनिया है। वो तो मुझे आज समझ में आया कि आपके लिए मैं दुनिया हूँ और मेरे लिए आप दुनिया हैं। तो मैं तो किसी का बुरा कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही दुनिया भी अपना काम कर रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी हाई है कि उनके कर्म, वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं उससे हमें दुख पहुँचता है। वो दुख नहीं दे रहे हैं, हमारे थॉट्स, वो जो देख कर हम क्रिएट करते हैं, वो हमें दुख दे रहे हैं। वो तो मुझे आज पता चला, पर पहले मुझे लगता था कि मेरे दुख का कारण ये लोग हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं पहले एक बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, बहुत इमोशनल, हर किसी को मदद करना। कोई नहीं मांग रहा है, मुझे दिख रहा है कि उसको मदद की ज़रूरत है तो मैं उसको मदद कर दे रही हूँ। और कई बात तो मैं इतनी फ़नी चीज़ करती थी कि वो मेरी मदद नहीं चाहते थे, फिर भी मैं उनको मदद कर देती थी। तो जब एक बार मेरा बहुत ही कठिन समय आया, उस टाइम मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कुछ ही लोग खड़े थे। तो मुझे लगा कि मतलब मैं तो इतनी इजीली अवेलेबल रहती थी, हर किसी को बिना मांगे भी हेल्प करती थी, पर वो लोग कहाँ हैं। मुझे लगा देखो दुनिया कितनी चालाक है, कितनी मतलबी है, उन्होंने मेरे जैसी सीधी और इनोसेंट का फ़ायदा उठा लिया और मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया। तो ये जो एक धीमा धीमा जहर, जिसको मतलब हमने सुना भी है कि कहते हैं कि नफ़रत का जहर हम पीते हैं, क्रिएट करते हैं, पीते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला मर जाएगा। सेम वही मैं भी कर रही थी। तब लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मैं उनके लिए जो गंदा गंदा सोच रही थी, उसने धीरे 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 मेरे अंदर एक बहुत टॉक्सिक वाइब्रेशन पैदा कर दी। वो ऐसी थी कि मैं अपने साथ ही नहीं रह पा रही थी। अगर हम बाहर के लोगों के साथ अगर नहीं रह पाते हैं तो हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं या उनके घर नहीं जाते हैं, उनको अपने घर नहीं आने देते हैं। पर अगर आप अपने आप से परेशान हैं तो कहाँ जाएंगे। दुनिया का कोई कोना, कोई कंट्री, तो आप चले जाइए, आप खुश हो ही नहीं सकते। तो मुझे ये जो मेरे अंदर की नेगेटिविटी थी, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे हेल्प लूँ, मैं क्या करूँ। उसी बीच में एक दिन मैंने ऐसे ही टीवी में सिस्टर शिवानी, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी का एक एपिसोड आ रहा था। मैंने उसको, जब मैं उसको सुन रही थी तो मेरे अंदर एक हल्का सा शांति आने लग गई और थोड़ा मैं रिलैक्स हुई और मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ से रिलेट कर रहा है। मरता क्या ना करता, वो यही बोल रही थी कंपैशन रखो, सबसे अच्छे से रहो, दुनिया के बारे में गंदा मत सोचो और आप अपने पे काम करो। बाकी तो मैं सब काम कर चुकी थी, नफ़रत, जलन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब कर चुकी थी। अब ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था।
क्यों, वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इनकी बातों पे विश्वास करती नहीं थी, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो पर मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि वो जो कहती थी कि लोगों के साथ अच्छा सोचो, उनको भी अपने बहुत क्लोज समझो, प्रियजन समझो, उनके बारे में बुरा मत सोचो, उनको माफ़ कर दो। इसलिए माफ़ कर दो क्योंकि आप माफ़ी के हकदार हो, आप शांति के हकदार हो। शांति तभी मिलेगी जब आप सामने वाले को माफ़ कर दोगे। धीरे 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 मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा शांति आने लग गई, मेरे अंदर निडरता आने लग गई, मेरे अंदर ताकत आने लग गई। मतलब वो फीलिंग्स आने लग गई जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। एक अलग सी खुशी थी जो मेरे अंदर हरदम रहती थी। मतलब जो उसके पीछे कोई कारण नहीं था, कोई पर्सन या कोई चीज़, मतलब कोई भी चीज़ उसका कारण नहीं थी। एक अंदर एक खुशी थी जो मेरे अंदर थी और हर दम रहती थी। मुझे लगा ये यार वर्क करता है। पर फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास पहले वाली सिचुएशन से भी बहुत और बड़ी और बड़ी और बड़ी बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई। पर मैं घबराई, मैं बहुत परेशान हुई। पर मेरे को पता था एक रास्ता है जिससे मैं इस प्रॉब्लम से, इस जो मेरे पास बहुत बहुत टफ सिचुएशन आ गई है, मैं इससे पार कर पाऊँगी। और फ्रेंड्स, मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ तो ज्वाइन कर ही लिया था। उसके बाद मैंने उनकी जो ज्ञान, उनकी शिक्षाएं, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करा। एक काम मैं ज़रूर करती थी फ्रेंड्स, जब भी मैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बाहर निकलती थी तो मैं ईश्वर को साथ रखती थी। मैं कहती थी तू मेरे साथ चल, तेरे को आगे देखना है, मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम तुझे पता ही है मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। अब तुझे उसको ईजी कैसे करना है तू जान, बस मुझे ताकत देते रहना, मेरे साथ ही रहना। और फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ कि सिचुएशन में डे बाय डे मैं कैसे निकलती थी, क्योंकि रोज़ नया एक प्रॉब्लम, एक नई सिचुएशन आती थी और उसका हाथ में पकड़े रहती थी और उसके जो ज्ञान है ईश्वर का, उसको फॉलो करती रहती थी। और मतलब उस सिचुएशन को मैं रोज़ पार करती रहती थी। मतलब आप ये सोचिए कि मैं जो थी, मेरे लिए कहा जाता था कि ये एक लो कॉन्फिडेंट और बहुत इमोशनल है, इस तक कोई भी दुख की खबर बताना नहीं तो ये सहन नहीं कर पाएगी। तो कोई भी पेनफुल चीज़ होती थी मुझे नहीं बताई जाती थी। पर उस सिचुएशन को फ्रेंड्स मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे पता था कि बता के बहुत सारे मेरे को सॉल्यूशन देने लगेंगे लोग, पर प्रॉब्लम मुझे पता है तो उसका सॉल्यूशन भी ईश्वर तो है ना अब मेरे साथ, तो मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी को नहीं बताया। लास्ट में जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सिचुएशन मेरे पास थी और उसको मैंने अकेले ईश्वर के साथ मिलकर किस तरीके से पार कर रही थी मैं उसको, तो मुझे तो आश्चर्य होता ही था फ्रेंड्स। उन लोगों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब मैंने ऐसा कैसे कर लिया। तो जो ये आजकल के समय में जो कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, पर नहीं फ्रेंड्स, ये 100% वर्क करती है। और सिर्फ एक यही चीज़ है जो वर्क करती है आपके टफ टाइम में। आपको इतनी ताकत देती है, इतनी शांति देती है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो बिना किसी के मदद की, उसको छोड़कर। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से धीरे धीरे आज भी मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। और जब मैंने इस सिचुएशन को फेस किया फ्रेंड्स, तो मैंने ये यूट्यूब चैनल जो अपना वो करा है, जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती हूँ मैं कोट्स के साथ, क्योंकि इन्हीं कोट्स के कारण मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी तरह भी किसी को टफ सिचुएशन में कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है ये 100% वर्क करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए शेयर करती हूँ कि हो सकता है किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।